हेलो गाइज, नमस्कार। आज की जो अपनी क्लास रहेगी MCQ। अपना जो पेपर रहेगा कंप्यूटर लिटरेसी एंड एजुकेशनल एप्लीकेशंस। राजस्थान यूनिवर्सिटी का ये 2015 में आया हुआ पेपर है। 2015 में जो आपका सिलेबस था वो 1 ईयर का कोर्स था बीएड का। तो उसमें ये पेपर 7th नंबर का पेपर था। पेपर का टाइटल था कंप्यूटर लिटरेसी एंड एजुकेशनल एप्लीकेशंस। अभी जो रिसेंटली है आपका सिलेबस 2018 या 17 में चेंज हो गया था। तो 2 इयर्स का ये बीएड कर दिया था। अब सेकंड ईयर में जो आपका ये पेपर है EPC 3, ये आपका हो गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT के नाम से है। तो दोनों का वैसे अपन देखें तो सिलेबस तो सिमिलर है। तो अपन को जो इधर 2015 के जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपके 2021 में भी रिपीट हो सकते हैं। पहले थोड़ा सा पैटर्न अलग था, अभी जो रिसेंटली जो पेपर आएगा उसका पैटर्न अलग है। फिलहाल जो पहले पेपर होता था वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता था, कॉपी में आंसर लिखना होता था। अभी जो पेपर होता है वो OMR सीट पे आपको आंसर देना होता है। 50 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो भी 50 क्वेश्चंस, ए सेक्शन, 2 सेक्शन हुआ करते थे। दो ए सेक्शन में आपका 50 क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चंस आपका 1.5 मार्क्स का था। सेक्शन बी आपका, इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस है जिसमें एक एक नंबर के 10 क्वेश्चंस और फिर 3 3 नंबर के मतलब 5 क्वेश्चंस। तो ऐसे मिला के ये पेपर है ना 50 मार्क्स का होता है। तो अपन ने यहाँ पे 2015 के क्वेश्चंस को देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपन लेंगे। तो इनका अपन अभी से याद रखेंगे तो ये आगे है ना बेनिफिशियल आपका हो सकता है। इनमें से कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो ये जो पेपर है बीएड एग्जामिनेशन 2015 है, 7th पेपर है कंप्यूटर लिटरेसी एंड एजुकेशनल एप्लीकेशंस। 2 आवर्स का पेपर था। अभी भी आपका 2 आवर्स का ही होगा, मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 रहेगा। तो ये पूरे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, है ना। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है। ये आपका डिस्क्रिप्ट पार्ट फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, 1 आवर्स का है, और पार्ट सेकंड भी आपका 1 आवर्स का है। अभी हो सकता है कि आपका पूरा टोटल ही है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे। 50 OMR में आपको आंसर देना होता है। तो आंसर को आप प्रॉपरली सही टिक करके सही डिसीजन लेके मार्किंग करेंगे। तो अपन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो अपना जो पहला क्वेश्चंस है, विच बटन इज यूज्ड टू मिनिमाइज द विंडो। अपन कोई भी कंप्यूटर में काम करेंगे तो है ना विंडो ओपन होती है। तो विंडो ओपन होगी तो आपके विंडो में आपके राइट एंड पे टॉप मोस्ट जो कॉर्नर है राइट साइड का, उसमें ये 3 बटन्स होते हैं, है ना। एक एक तो आपका माइनस का चिन्ह होता है, एक आपका ये रेक्टेंगल टाइप का सिंबल्स होता है, एक आपका क्रॉस होता है। तो इन 3 बटन्स का कोई भी विंडो का आप कंट्रोल करोगे तो इन 3 बटन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो बटन्स होता है ये मिनिमाइज का होता है, ये तो आपका मिनिमाइज का होता है, ये मैक्सिमाइज का होता है, और ये होता है आपका क्लोज बटन होता है। तो अपन को है ना ये क्वेश्चन कहता है कि मिनिमाइज के लिए अपन कौन से बटन पे क्लिक करेंगे। तो मिनिमाइज में क्या होता है कि एप्लीकेशंस क्लोज नहीं होती, टास्क बार पर उसका आइकन आ जाता है। तो एकदम मिनिमाइज होके टास्क बार एकदम बॉटम पे होती है। तो ये बॉटम पे जैसे स्टार्ट बटन है ना, स्टार्ट बटन पे यहाँ पे एप्लीकेशंस का टाइटल आ जाएगा। तो इसका आंसर है ना ये रहेगा, मिनिमाइज के लिए माइनस का सिंबल्स है, ए इसका आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, ये हिंदी में क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सेकंड, ALU इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। ALU का मतलब हो गया अर्थमेटिक, अर्थमेटिक। ए से तो हो गया अर्थमेटिक, है ना, और एल से हो गया लॉजिक, और यू से हो गया यूनिट। कंप्यूटर के लिए कैलकुलेशन, अर्थमेटिक का मतलब आप सब जानते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड। लॉजिकल का मतलब लॉजिक कर दो या लॉजिकल कर दो। लॉजिक का मतलब होता है तार्किक। तो ये अर्थमेटिक और तार्किक इकाई है। अब अर्थमेटिक और तार्किक इकाई क्या करेगी, कैलकुलेशन करेगी। सिंपल सी थ्योरी है। किसका पार्ट है एलयू, सीपीयू का पार्ट है। सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो कंप्यूटर के ब्रेन में और क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर के ब्रेन में एक कंट्रोल यूनिट होती है, कंप्यूटर के ब्रेन के अंदर है ना एक मेमोरी होती है। तो सीपीयू 3 पार्ट से मिलके बन गया। कौन कौन से, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और आपका मेमोरी यूनिट। कैश मेमोरी ये जो होती है वो सीपीयू के अंदर होती है, रजिस्टर्स मेमोरी होती है वो। तो एएलयू क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैलकुलेशन के लिए। तो कैलकुलेशन में अर्थमेटिक एंड लॉजिकल दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, विच आइकन इज यूज्ड फ्रॉम द फॉर्मेटिंग टूल बार टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड।
अपन कोई भी है ना एप्लीकेशंस को खोलते हैं, वर्ड को खोलोगे, एक्सेल को खोलोगे, पावर पॉइंट खोलोगे, तो सबसे टॉप की लाइन तो आपकी है ना टाइटल बार हो गई, फिर मेन्यू बार होती है, मेन्यू बार के जस्ट नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार होती है। तो फॉर्मेटिंग टूल बार होती है कि अपन कोई भी टाइप कर देंगे, टाइप करने के बाद में अपन को टेक्स्ट में कई सारी फॉर्मेटिंग करनी होती है, तो अपन को है ना बोल्ड करने के लिए कौन सा आइकन होगा, तो आपके जो ये टाइटल बार होगी ऐसे ऐसे आपका ओरिजेंटल बार होती है, इस पे ये बटन होते हैं इस तरह के। तो आपके बोल्ड के लिए ना ये बी बटन होगा, यहाँ पे बी आइकन पे क्लिक करोगे, यू का मतलब अंडरलाइन होता है, आई का मतलब इटालियन होता है, तो ये बी बटन पे क्लिक करेंगे अपन, तो यहाँ पे है ना बी इसका आंसर रहेगा, बी पे आप टिक करोगे, ए ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, कंप्यूटर फ्रॉम टू सिटीज में बी कनेक्टेड यूजिंग। अब आपके दो सिटीज है, मान लो एक ये न्यू दिल्ली है ना, एक तो ये कह दो दिल्ली है, एक आपका जयपुर है। अब इन दो सिटी को आपस में ना कंप्यूटरों को कैसे कनेक्ट करो, तो यहाँ पे भी पूरा लोकल एरिया नेटवर्क है, यहाँ पे भी नेटवर्क है, तो इन दोनों को जो मैं कनेक्ट करूँगा ये लॉन्ग डिस्टेंस पे है ये। तो लॉन्ग डिस्टेंस पे जो अपन कनेक्टिविटी देते हैं वो कहलाती है वाइड एरिया नेटवर्क। डब्लू का मतलब हो गया वाइड, है ना, ए का मतलब हो गया एरिया, और एन का मतलब हो गया नेटवर्क। याद हो जाना चाहिए फुल फॉर्म। लोकल, एल का मतलब होता है लोकल, और ए का मतलब एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन, तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये एक सिटी के अंदर काम करता है, एरिया नेटवर्क। तो ये फुल फॉर्म भी याद अभी से रखोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसमें ना ये वाला आंसर रहेगा ए, तो ए पे आप टिक करोगे यहाँ पे। वाइड एरिया नेटवर्क दो सिटीज को अपन कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, फिफ्थ नंबर, व्हाट इज द सिंबल्स ऑफ सम ऑन टूल बार फॉर एडिंग डेटा ऑन सीट। अब अपन एक्सेल है, एक्सेल को जब अपन खोलते हैं तो अपन को है ना ऐसे एक सीट नजर आती है, ये 1 2 3 होता है, यहाँ पे ABC लिखा होता है इस तरह से। अब यहाँ पे अपना कोई भी है ना वैल्यूज है यहाँ पे, अब मैं कहूँ कि इसका टोटल कर दो यहाँ पे। अब टोटल करेंगे तो टोटल है ना अपन टूल बार के थ्रू करना चाहेंगे, तो टूल बार में है ना एक ये वाला सिंबल्स होता है, ये वाला, तो ये आपका समेशन का होता है, ये वाला सिंबल्स। तो समेशन का जो एक्सेल की सीट होती है मेन्यू बार के जस्ट नीचे, है ना, एक आपका एक टेब होता है, रिबन रिबन बोलते हैं, रिबन के अंदर कई सारी ऑप्शंस होते हैं, शॉर्टकट आइकन्स होते हैं, तो समेशन से अपन डायरेक्ट है ना सेलेक्ट करो और समेशन पे क्लिक करो तो टोटल हो जाएगा। तो ये समेशन वाला सिंबल्स हो गया सिग्मा का, तो ये आपका ना बी पे आप टिक करोगे, इसका आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 6 नंबर का, द माइक्रो प्रोसेसर इज लोकेटेड इन द। ये माइक्रो प्रोसेसर किसको बोलेंगे, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का ब्रेन होता है, तो कंप्यूटर के ब्रेन को अपन ना CPU भी बोलते हैं। CPU का मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी का मतलब तो हो गया सेंट्रल, पी का मतलब हो गया प्रोसेसिंग, है ना, और यू का मतलब हो गया यूनिट। तो कंप्यूटर का ब्रेन है, तो ये कहाँ पे है ना स्थित होता है, तो लोकेटेड ये होता है मदरबोर्ड के ऊपर। CPU मदरबोर्ड के ऊपर होता है पूरा। तो मदरबोर्ड एक आपका बैकबोन कहते हैं मदरबोर्ड को, ये भी याद हो जाना चाहिए कि बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर। तो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को अपन PCB के नाम से भी जानते हैं। तो P का मतलब हो गया प्रिंटेड, प्रिंटेड, और C का मतलब हो गया सर्किट, और B का मतलब हो गया बोर्ड, है ना। ये कंप्यूटर का मेन जितना भी ट्रांसमिशन होता है मदरबोर्ड के थ्रू होता है। तो 6 नंबर में अपन मदरबोर्ड पे टिक करेंगे, C ऑप्शन होगा। 7th नंबर है, विच ऑप्शन हेल्प्स टू ऑटोमेटिकली फिट ए कॉलम्स विड्थ। जब अपन एक्सेल में काम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कॉलम विड्थ ये 15 पॉइंट की होती है। अब ये जैसे आपका कोई भी पर्टिकुलर कॉलम है ना, ये अपन ने कोई फिगर है, अब अपन चाहते हैं कि इस विड्थ को रिड्यूस करना चाह रहा हूँ मैं इस विड्थ को, तो इस विड्थ को मैं कैसे रिड्यूस करूँ, तो ये अपने आप है ना ये साइज ऐसे रिड्यूस हो जाए, ये C कॉलम ऑटोमेटिकली फिट हो जाए। तो इसको अपन बोलते हैं कि अपन जब कॉलम्स की प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो ऑटो फिट सिलेक्शन होता है ये, इस कॉलम को पूरा सेलेक्ट करो, ऑटो फिट सिलेक्शन पे क्लिक करते ही जितने कंटेंट्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग इसकी वर्टिकल लाइन है ना डिफाइन हो जाएगी, विड्थ सेट हो जाएगी पूरी। तो इसमें ना C ऑप्शंस पे आप टिक करोगे, है ना, इसका आंसर रहेगा C, ऑटो फिट सिलेक्शन। एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, URL, ये भी बहुत परीक्षा में आता है, तो इसको अभी से है ना याद रखो। तो U का मतलब होता है यूनिफॉर्म, है ना, R का मतलब होता है रिसोर्स, और L का मतलब होता है लोकेटर। तो URL है ना एक तरह से वेबसाइट का जो कोई एड्रेस होता है, जैसे आप बोलते हो ना कि www, फिर मैंने कहा यूनिराज.ac.in, तो ये क्या है, ये एक URL है।
जैसे कहीं मैं अपन ने लिख दिया NKG academy.com, तो ये है ना एक URL कहलाएगा। वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो URL है। तो URL है ना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो WW होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो अपन को भी वेबसाइट को अपन ओपन करेंगे तो URL अपने पास लिंक होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पे टिक करोगे तो इसका आंसर आपका है ना बी रहेगा। बी ऑप्शन पे टिक करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, DTP मीन्स। अब DTP होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डी का मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब डेस्कटॉप पब्लिशिंग में अपन जितना भी पब्लिक बुक से रिलेटेड कंपोजिंग करते हैं, डिजाइनिंग का काम करते हैं, तो वो DTP के अंतर्गत आता है। जैसे अपन न्यूज लिखते हैं, तो न्यूज कौन से सॉफ्टवेयर में लिखोगे तो जो काम करोगे वो DTP के सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में पेज मेकर है ना, इसमें भी कई सारे वर्जन है। फोटोशॉप ऐसे कोरल है। तो ऐसे ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं इसमें। तो DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पावर सप्लाई अवेलेबल इन CPU बॉक्स नॉन एज। कंप्यूटर को अपन पावर सप्लाई देते हैं, AC से DC में कन्वर्ट करती है पावर सप्लाई। तो कंप्यूटर में जो पावर सप्लाई होती है उसको अपन SMPS बोलते हैं। तो SMPS का अर्थ हो गया स्विच, है ना। M का मतलब हो गया मोड, P का मतलब हो गया पावर, और S का मतलब हो गया सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई AC को DC में कन्वर्ट करता है, कि अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। 12 वोल्ट के आसपास का करंट। ये अलग अलग स्विचेज होते हैं इसके। जो मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क का, सब में अलग अलग ना पावर जाती है। तो ये पावर जो जाएगी SMPS के थ्रू जाएगी। रोम तो आपकी मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी, है ना। सीमोस आपका ये बायोस चिप होती है। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। सीमोस का भी पूरा अर्थ याद रखो तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये पूरा इसका नाम होता है सेमीकंडक्टर। सीमोस बायोस चिप होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो पावर सप्लाई को अपन है ना SMPS बोलेंगे। फिर विच ऑफ द CPU इज फास्टेस्ट, कि कौन सा CPU सबसे तेज है। तो CPU अपन देखें तो अगर अपन पुरानी हिस्ट्री से चले तो पहले है ना अपने पास 8086, इससे पहले भी 8085 है, 8088, फिर अपने पास है ना 286 कंप्यूटर आया, 386 कंप्यूटर आया, फिर पेंटियम आया। पेंटियम के बाद में फिर सेलेरोन आया। तो फिर ना सेलेरोन के बाद में फिर है ना ये ड्यूअल कोर आया। तो ड्यूअल कोर है ना आपका सबसे फास्टेस्ट है अभी आज इस इनमें देखें तो। फिर ड्यूअल कोर से ऊपर है ना कोर i3 है ना। C2D भी आया एक, तो C2D भी आया, कोर टू क्वाड, है ना। तो ऐसे कोर i3 है। फिर कोर i3 में भी है ना 1 से लेके 10th जनरेशन 11th जनरेशन तक के ये प्रोसेसर है। फिर ऐसे i5 आया, i7 मार्केट में आ चुका, i9 आ चुका। तो कोर i9 है ना अभी लेटेस्ट प्रोसेसर है, ध्यान देने का पॉइंट है। कोर i3 एक मीडियम क्लास के लिए सही है। कोर i5 उससे अपर हो गया, कोर i7 उससे अपर हो गया। तो अभी इसमें फास्टेस्ट जो CPU है वो ड्यूअल कोर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई भी अपनी जो एक्सेल सीट होती है, तो एक्सेल सीट में अपन कोई भी वर्कबुक फाइल खोलेंगे, तो वर्कबुक कहलाती है वो। और वर्कबुक में है ना कई सारी इंडिविजुअल सीटें होती है। तो एक अपन जैसे कोई फोल्डर मार्केट से खरीदते हैं, तो होते हैं ना उसमें कई बार अपन को पेज लगा के दे देते हैं। तो कितने पेज उसमें लगा के दिए, तो 3 पेज तो बाय डिफॉल्ट होते हैं। और 255 है ना, इसमें अपन फाइल इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं सीट को। कि एक एक्सेल की जो फाइल होती है 3 तो उसमें डिफॉल्ट सीट होती है, और उसको अपन एक्सटेंड कर सकते हैं 255। तो ये जो क्वेश्चंस कहता है ना अपन को, इन एक्सेल डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ ए वर्कबुक अपने आप में फाइल होती है एक्सेल की, इज मेड अप ऑफ 3 सीट्स एंड द नंबर कैन बी एक्सटेंडेड 255। यहाँ पे 3 सीट है 255। तो इसके आंसर है ना, इसको टिक करोगे तो इसका आंसर है ना डी रहेगा। इसका आंसर आपका डी रहेगा, ये वाला 3 और 255। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच इज द लॉन्गेस्ट की ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, याद होना चाहिए। ये भी स्टैंडर्ड इनपुट में आता है, टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस है। तो अपन सबसे लॉन्गेस्ट की होती है, सबसे बॉटम पे होती है, तो स्पेस बार होती है, सबसे लंबी की होती है ये। तो इसका आंसर है ना ए रहेगा। नेक्स्ट देखें, डीवीडी इज
एक्रोनिम्स है ना, एक्रोनिम्स फॉर कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, संक्षिप्त जो रूप है इसका फुल फॉर्म बताओ। तो डीवीडी होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कई जगह है ना डिजिटल वर्सेटाइल की जगह है ना वीडियो भी होता है। अगर मान लो वर्सेटाइल दे रखा तो फर्स्ट तो वर्सेटाइल पे है ना टिक करोगे, चेक करोगे। और अगर मान लो वर्सेटाइल नहीं है वीडियो, तो वीडियो पे भी आप इसको है ना करेक्ट आंसर पे टिक कर सकते हो। तो डी का मतलब डिजिटल, वी का मतलब वर्सेटाइल और डी का मतलब डिस्क। तो ये क्या है डीवीडी, ये ऑप्टिकल स्टोरेज में आता है, सेकेंडरी स्टोरेज में आता है, ऑप्टिकल स्टोरेज में आता है। ऑप्टिकल स्टोरेज में डीवीडी आता है अपना, एक सीडी आता है। सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का पूरा नाम हो गया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये आपका ऑप्टिकल स्टोरेज का पार्ट है, सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द मेन एम ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क अपना है ना क्या उद्देश्य है। तो नेटवर्क का जो अपना उद्देश्य है, ये क्यों यूज करें अपन नेटवर्क। तो नेटवर्क में है ना बहुत सारे कंप्यूटर की कनेक्टिविटी होती है। तो नेटवर्क का कि कोई भी रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं अपन, जैसे एक प्रिंटर है कई कंप्यूटर में शेयरिंग करवानी है तो अपन उसको है ना शेयरिंग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन फाइल को शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो ये अपन को नेटवर्क के पूरे है ना मेन एम्स है। तो इसका आंसर डी पे है ना टिक करोगे, इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज शोज लाइव एप्लीकेशंस ऑन। कि विंडोज में अपन कोई भी काम करेंगे तो अपन को है ना एप्लीकेशंस ओपन करनी पड़ेगी। तो एप्लीकेशंस जब अपन ओपन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो लाइव आप कहाँ देख सकते हो कि क्या क्या एप्लीकेशंस खुली हुई है। तो ये टास्क बार पे पूरी एप्लीकेशंस की डिटेल आ जाती है। अगर आपने मान लो MS वर्ड खोल रखा है तो टास्क बार एकदम बॉटम की बाहर होती है, तो यहाँ पे पूरी एप्लीकेशंस की डिटेल आ जाती है। जैसे मान लो कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल रखा है, कोई यूट्यूब का कोई ब्राउजर है ना, यूट्यूब में कोई मूवीज खोल रखी है, या अपन ने MS वर्ड खोल रखा है, तो ये पूरा लाइव जो देख सकते हैं वो टास्क बार पे आ जाता है ये पूरा। तो इसका आंसर होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ये अपन देख चुके हैं, डीवीडी का अपन देख चुके हैं, रिपीट हो गया है ना क्वेश्चन। द मेन एम्स ये भी नेटवर्क का भी अपन देख चुके हैं, विंडोज शो लाइव ये भी अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा ये 17th नंबर का, ए हाइपर लिंक इज। हाइपर लिंक क्या होता है। तो जैसे होम पेज होता है ना, कोई भी वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट पूरा जो होम पेज बनता है उसमें जो मेन ऑप्शन अपन लगाते हैं वो सब है ना हाइपर लिंक हो गया। तो जैसे ही क्लिक करें तो किसी भी टेक्स्ट पे या इमेज पे तो अनदर डॉक्यूमेंट ओपन हो जाना चाहिए। जैसे अपन यूनिवर्सिटी की साइट खोलते हैं, रिजल्ट्स पे क्लिक करोगे तो रिजल्ट का पेज खुल जाएगा, है ना। तो हाइपर लिंक क्या है, एक टेक्स्ट है या इमेज है देट ओपन अनदर डॉक्यूमेंट ऑन क्लिकिंग। तो इसका आंसर है ना ए रहेगा हाइपर लिंक। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता रहता है परीक्षा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, MPEG इज रिलेटेड टू। तो एम का मतलब होता है मूवीज, है ना, एक तरह से हो गया मूवीज, मूविंग। एम का मतलब हो गया मूविंग, ये हो गया पिक्चर। पी का मतलब पिक्चर हो गया, ई का मतलब हो गया एक्सपर्ट, एक्सपर्ट्स, और जी का मतलब हो गया ग्रुप्स। है ना, याद हो जाना चाहिए, मूविंग, पिक्चर्स, एक्सपर्ट, ग्रुप। तो ऑडियो वीडियो कंप्रेशन होता है MPEG। तो एक है ना ये अपने मूविंग जो अपनी होती है वीडियो फाइल्स होती है उसका ये है ना ऑडियो वीडियो जिसमें आवाज़ भी होती है वीडियो भी होती है, उसका कंप्रेशन फॉर्मेट है ये। एक है ना JPEG होता है जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, तो वो आपके ग्राफिक्स फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो अपन को है ना यहाँ पे MPEG है तो ऑडियो वीडियो कंप्रेशन में टिक करोगे। तो इसका आंसर है ना ए रहेगा आपका। ई कॉमर्स तो आपके क्या है ट्रेडिंग के लिए है ना, एक वो हो गई है ना, एक तरह से ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो कंप्यूटर के थ्रू इलेक्ट्रो मतलब एक तरह से नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग होगी, नेटवर्किंग है ना कंप्यूटर के थ्रू पूरा ट्रेडिंग, वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अपन देखें 19 नंबर का क्वेश्चन, द की यूज्ड टू डिलीट द करेक्टर ऑन द कर्सर प्लेस। ये आपका कोई भी जैसे कर्सर प्लेस किसी भी की पे हो, अब अपन को इस करेक्टर को डिलीट करना हो तो कौन सी की है कि कर्सर तो कांस्टेंट रहे और कर्सर पोजीशन वाला ही करेक्टर डिलीट हो। तो ये डिलीट की एक करेक्टर को डिलीट करती है और ये कर्सर पोजीशन वाला ही करेक्टर को डिलीट करेगी। तो इसका आंसर डी रहेगा। बैक स्पेस तो क्या करता है कि कर्सर से आगे का करेक्टर डिलीट करता है, तो बैक स्पेस में और डिलीट की में थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पे है ना डी पे अपन ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। अब अपना अपना ये क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शंस। ये अपन को ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें एक इनकरेक्ट होगा। तो ये GTI क्या है, MCI क्या है, ANSI क्या है, ROM क्या है।
तो ये GTI तो हो गया आपका गेटवे, यानी गेटवे ट्रांजेक्शंस इंटरफेस, ग्राफिक्स से रिलेटेड है ना, या ग्राफिक्स टेक्स्ट इमेज। जी का मतलब ग्राफिक हो गया, टी का मतलब टेक्स्ट हो गया, आई का मतलब इमेज हो गया। या फिर इसका दूसरा अर्थ भी अपन ये निकाल सकते हैं कि गेटवे ट्रांजेक्शंस इंटरफेस। तो एक MCI क्या होता है, माइक्रो, ये मीडिया कंट्रोल इंटरफेस। ये भी एक इंटरफेस है, ये भी एक इंटरफेस है। आंसी क्या है, अमेरिकन, है ना, ये ए का मतलब होता है अमेरिकन, अमेरिकन नेशनल, एस का मतलब स्टैंडर्ड, और आई का मतलब इंस्टीट्यूट। ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट। और ये MCI को हो गया ये मीडिया कंट्रोलर इंटरफेस, है ना। ऐसे ये आपका GTI का मतलब हो गया ग्राफिक्स टेक्स्ट इमेज, या फिर आपका गेटवे ट्रांजेक्शन इंटरफेस। और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो अपन यहाँ पे देखें तो ये है ना एक तरह से GTI, MCI और रोम, है ना, ये एक तरह से डिवाइसेस से रिलेटेड है, कंप्यूटर से कनेक्टिविटी होती है ये। तो और ये आंसी है ना एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आंसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो अपन है ना सी पे यहाँ पे टिक करेंगे। अभी इसमें ना अपना, वैसे तो ये चारों टर्म्स अपने आप में सही है, बाकी यहाँ करेक्ट इनकरेक्ट बताना कि ये तीन कॉम्बिनेशन तो अलग है, आंसी अलग है। तो इसका आंसर अपन अभी सी लेके चलेंगे, अपन सी पे है ना टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑब्टेन रिजल्ट्स ऑफ ए स्टूडेंट। तो डेटा तो आपका है ना इनपुट होता है, रॉ मटेरियल होता है। तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक प्रॉपर मीनिंगफुल ऑर्डर में इंफॉर्मेशन होती है। तो इस पे ना बी पे अपन टिक करेंगे। रिजल्ट्स प्राप्त करना ये इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा को एक्सेप्ट करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा। इन्फॉर्मेशन एक मीनिंगफुल ऑर्डर में होती है कंप्यूटर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 22, ऑक्टल नंबर सिस्टम्स इज बेस्ड ऑन। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम्स है, इसका बेस क्या है। तो अपने पास कंप्यूटर में चार तरह के नंबर होता है, एक तो बाइनरी होता है, एक ऑक्टल हो गया, एक हेक्साडेसिमल हो गया, एक डेसिमल हो गया। तो बाइनरी में बेस 2 होता है ना, बाइनरी में तो आपका बेस 2 होता है। ऑक्टल में बेस आपका 8 होता है, हेक्सा में आपका बेस होता है 16, और डेसिमल में बेस होता है 10। तो इसमें है ना 2 डिजिट यूज होते हैं, इसमें 0 से लेके 7 डिजिट है, इसमें 0 1 होता है, इसमें है ना एक तो हो गया 0 से लेके 9 और ए से लेके एफ, और डेसिमल में 0 से 9। तो अलग अलग है ना इनके नंबर बनाने का सिस्टम अलग है। तो ऑक्टल है ना 8 बेस को लेके चलता है, 8 नंबर से पूरा इसका निर्माण होता है। तो ऑक्टल को अपन 8 बेस कहेंगे इसका। फिर अपन को है कि विच इंस्ट्रक्शंस इज यूज टू रीच ए पर्टिकुलर पेज। अगर किसी पर्टिकुलर पेज पे जाना हो तो कौन सा ऑप्शन आप यूज करोगे। तो अपना एडिट जो मेन्यू होता है, एडिट तो आपका मेन्यू हो गया। अब एडिट में बहुत सारे है ना ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे। अब और एडिट का मतलब होता है ना कि टेक्स्ट के अंदर कोई भी अपन चेंजेस करना चाहे का है ना, कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे जाना चाहे तो अपने पास ये गो टू रहेगा ये पर्टिकुलर पेज पे जाने का। तो एडिट का पार्ट है ये, एडिट में रिप्लेस फाइंड सब कुछ होता है, कट कॉपी पेस्ट होता है। तो गो टू रहेगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज नेसेसरी फॉर बूटिंग। बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। कंप्यूटर को जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो कुछ एक्टिविटीज इंटरनली वो फॉलो करता है। ऑपरेटिंग फाइल को लोड करेगा मेमोरी में ना, अपलोड करके फिर देन एक प्रॉपर इंटरफेस के लिए स्क्रीन प्रोवाइड करेगा। तो बूटिंग के लिए अपन को जरूरी होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स होना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं है तो अपन कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आपका ए रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कौन कौन से यूज करते हैं ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में है ना, पहले पुराने सिस्टम पे चले तो MS DOS था। नए सिस्टम्स पे चलते हैं तो थोड़ा सा विंडोज था, 1990 के आसपास आया। विंडोज के बाद में जैसे विंडोज के साथ में मेक भी चला है ना, लिनक्स भी खूब चला। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। कंप्यूटर को बूट करना हो तो एटलीस्ट आपको कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके पास होना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेटस्केप नेविगेटर इज ए। नेटस्केप नेविगेटर क्या है, एक ब्राउजर है। अब तो ये यूज नहीं करते अपन इसको, बाकी ये सबसे पुराना ब्राउजर है। तो ब्राउजर क्या होता है जिसपे अपन वेबसाइट खोलते हैं। तो इसका आंसर है ना बी रहेगा। अब नए ब्राउजर में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज। विंडो 10 में 11 में माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से कन्वर्ट हो गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, ऐसे गूगल क्रोम, ऐसे मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, ये सब ब्राउजर होते हैं। किसी भी ब्राउजर के थ्रू अपन वेबसाइट खोल सकते हैं अपन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल। MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन .doc होता है। ये MS ऑफिस में अपन है ना अपने कोर्स में MS एक्सेल है, जिसका XLS
XLS होता है, पावर पॉइंट है, PPT जो होता है। तो ये 2007 से पहले की फाइल है ये। अगर अपन नए वर्जन में चलते हैं 2003 तक का तो ये डॉक होता था। 2007 से आगे तक है ना, ये होता है आपका .docx, एक्स का मतलब एक्सटेंडेड। ऐसे ही एक्सेल में PPTX है ना, अगर नई नए उसमें चले 2007 वाले वर्जन या उसके बाद वाले में, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ना, ऐसे XLS ये एक्सेल फाइल का होता है। तो फिलहाल ये MS वर्ड का पूछता है तो .doc, तो C पे टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द इज द इन वाइडेस्ट ऑल नेटवर्क। तो इनमें सभी में ना सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट, सबसे लार्ज स्केल का नेटवर्क है इंटरनेट इज द लार्जेस्ट, है ना, एक नेटवर्क है दो, वाइडेस्ट नेटवर्क है दो, तो इंटरनेट पे अपन सी कर टिक करेंगे, यहाँ पे ए रहेगा। सबसे बड़ा नेटवर्क है ना, कंट्री टू कंट्री अदर है ना, स्टेट टू स्टेट का कितना भी है, जियोग्राफिकल जितने भी है अपने पास है ना, पूरे जो भौगोलिक क्षेत्र सभी में अपन वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट यूज करते हैं अपन। फिर नेक्स्ट हो गया, द की फॉर रीनेम एंड रिफ्रेश आर, कि रीनेम और रिफ्रेश करने के लिए अपने पास जो की कौन सी है, तो रीनेम के लिए तो F2 है और रिफ्रेश के लिए F5 है, तो इसको सी पे टिक करोगे। ये हर कंप्यूटर में रिफ्रेश का ऑप्शन होता है, तो F5 की से रिफ्रेश, F2 से आपका है ना रीनेम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 29, द कंप्यूटर वायरस इज इन्फेक्टेड ड्यू टू, कि कंप्यूटर वायरस प्रभावित होता है, तो कंप्यूटर वायरस प्रभावित होता है बाय प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो वायरस एक इलीगल प्रोग्राम्स होता है ना, ये बेड वेदर नहीं होता, हाई वोल्टेज नहीं होता, बाय डस्ट के थ्रू भी वायरस जनरेट नहीं होते, तो ये बाय प्रोग्रामिंग के थ्रू अफेक्टेड होता है वायरस, तो ये प्रोग्रामिंग पे ना बी पे टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, स्पेसिफाई क्वालिटी ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की ऐसी क्या क्वालिटी है जिससे आप इसको यूज करते हो। तो कंप्यूटर का खुद का स्टोरेज है, लार्ज अपन स्टोरेज रख सकते हैं, अपनी फाइल को परमानेंट सेव रख सकते हैं। कंप्यूटर की स्पीड होती है बहुत है ना, कई सारे मिलियन ऑफ के थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस को भी है ना, इंस्ट्रक्शंस को भी इजी वे में फास्ट वे में कैलकुलेट कर देता है। एक्यूरेसी होती है कंप्यूटर का भी है ना, गलत रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता, गलत रिजल्ट यूजर की वजह से होता है। तो ये पूरी कंप्यूटर की क्वालिटी है, तो इस पर ना डी पे टिक करोगे। इसका आंसर आपका डी रहेगा यहाँ पे, इसका आंसर रहेगा डी। फिर नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फोर्थ जनरेशन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है 1975 के बाद की आती है ये, तो 1975 के बाद की है। C++ 1980 के आसपास की लैंग्वेज है, जावा 1990 के आसपास की है, ये भी 1985-86 के आसपास की है। तो ये सब है ना फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, तो ऑल ऑफ द अबोव पे टिक करके, तो इसका आंसर डी रहेगा। कंप्यूटर के 5 जनरेशन है, जैसे जैसे कंप्यूटर के जनरेशन थे वैसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज के जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में 1GL, सेकेंड जनरेशन में 2GL, 3GL, 4GL और 5GL, अभी रिसेंटली 5GL चल रही है आपकी। फिर विच इज द डिफॉल्ट डायरेक्टरी ऑन ए हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क की जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है उसको अपन रूट कहेंगे, रूट इज द डिफॉल्ट डायरेक्टरी। डी पे टिक करोगे यहाँ से, इसका आंसर डी रहेगा, है ना। नेक्स्ट देखें, द सेव एज डायलॉग बॉक्स, एक तो होता है सेव और सेव एज। तो सेव एज का कुछ अपना क्राइटेरिया होता है कि अगर फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ये ठीक है। सेव एज से अपन है ना सम अल्टरनेट नेम्स चेंज कर सकते हैं, दूसरा नाम दे सकते हैं, सेव एज से फाइल का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सेव एज के लिए तीनों ऑप्शंस अपने एप्लीकेबल है, तो इसका आंसर है ना डी रहेगा, इसका आंसर आपका डी रहेगा यहाँ पे, तो डी पे टिक करूंगी इसका आंसर। फिर नेक्स्ट अपन देखें, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपन देख चुके हैं ना, ये वाला अपना हो गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। फिर ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक नेटवर्क। तो पब्लिक नेटवर्क कौन सा नहीं है, नोट को फोकस करना है यहाँ पे। तो ISDN पब्लिक नेटवर्क है, PSDN पब्लिक नेटवर्क है। ISDN का जो पूरा अर्थ हुआ, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड, आई का मतलब तो हो गया इंटीग्रेटेड, है ना, और एस का मतलब हो गया सर्विसेज, सर्विसेज, और डी का मतलब हो गया डिजिटल, है ना, और एन का मतलब हो गया नेटवर्क। पूरी फॉर्म से याद हो जानी चाहिए, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। और PSDN का मतलब हो गया पब्लिक, पब्लिक सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो दोनों ही है ना पब्लिक नेटवर्क है ये। इंडोनेट है ना, ये एक अपने को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ये पब्लिक के लिए नहीं है, खुद अपनी एक संस्था है ये इंडोनेट।
तो ये है ना आपका इसका आंसर सी रहेगा। ये प्राइवेट पूरा नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता ये कुछ सर्विसेज के लिए होती है इंडोनेट। इस पे है ना सी पे टिक करोगे। इसका आंसर आपका है ना ये रहेगा। ये नहीं है आपका पब्लिक नेटवर्क नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पेज अवेलेबल ऑन वेब रिटर्न इज कि वेब पेज जो लिखते हैं वो पेज है ना किस में लिख बनाए जाते हैं। तो HTML एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट है ना। और मार्कअप, एम का मतलब हो गया मार्क अप और एल का मतलब हो गया लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एच का मतलब हाइपर, टी का मतलब टेक्स्ट और टी का मतलब ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये है ना HTTP एक प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर होना चाहिए, कई जगह कई है ना इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें है ना वेब पेज लिखने के लिए HTML है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन देखें। द कंप्यूटर बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट आर नोन एज। तो मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित कंप्यूटर को कहते थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे। पहले जनरेशन में तो है ना वैक्यूम ट्यूब्स है ना, फिर सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी को यूज किया इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पे सी इसका आंसर रहेगा। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन, ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSI है ना। तो यहाँ पे अपन थर्ड पे सी आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द कैप्स लॉक, कीबोर्ड पे कई सारी की ऐसे होती है जो अपन जैसे वन टाइम प्रेस करें ऑन हो जाए, फिर अगेन प्रेस करें ऑफ हो जाए। जो ऑन और ऑफ के उस पर वर्क करती है, ऑन और ऑफ पे। तो टॉगल की बोलते हैं उसको। बटन को जैसे कि कोई भी की प्रेस किया ऑन हो गई, एक्टिवेट हो गई, फिर अगेन प्रेस किया ऑफ हो गई, तो वो टॉगल की कहलाती है। तो ऐसे नम लॉक, कैप्स लॉक है ना, इंसर्ट, ये कुछ टॉगल्स की होती है। तो स्क्रॉल लॉक ये टॉगल्स की होती है। तो ए पे है ना, इसका आंसर ए रहेगा। ये टॉगल की बोलेंगे इसको, ध्यान देने का पॉइंट है, क्वेश्चन आता है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 38। टू अंडरलाइन द फॉन्ट शॉर्टकट की। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू होता है, कंट्रोल के साथ में कई सारे शॉर्टकट कमांड चलते हैं अपना। तो इसका आंसर बी रहेगा। ए तो पूरी सेट का पूरी टेक्स्ट का सिलेक्शन करेगा, इटालिक्स करेगा आई, और बी करेगा बोल्ड फेस। फिर नेक्स्ट देखो। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू, सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे। तो प्रोग्राम्स का कलेक्शन है। प्रोग्राम्स किससे बनते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, आदेशों के समूह को है ना सॉफ्टवेयर कह सकते हैं अपन। तो यहाँ पे प्रोग्रामों से सॉफ्टवेयर बनता है। तो आपका ये है ना ए पे अपन टिक करेंगे अपन। इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज नहीं होता, अनदर नेम ऑफ सिस्टम बस नहीं होता है, तो यहाँ पे ए रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विंडोज XP इज। अब विंडो एक्स पे ना एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कंप्यूटर को चलाने का पूरा एक सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब विंडो XP के बाद में है ना आपका विंडो 10 आ गया, विंडो 8 आ गया, विंडो 7 आ गया। तो XP आपका लगभग 2003 से पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम से। फिर नेक्स्ट देखें अपन। सबसे जो फास्टेस्ट टाइप का कंप्यूटर है वो आपका कहलाता है सुपर कंप्यूटर। सबसे जो छोटा कंप्यूटर होता है वो कहलाता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। तो ये पहला नंबर का कंप्यूटर होता है। उससे बड़ा कंप्यूटर आपका मिनी कंप्यूटर है, उससे बड़ा आपका मेन फ्रेम है, और उससे बड़ा है ना आपका ये सुपर है। सो सुपर इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर है, सबसे बड़ा कंप्यूटर है ये। तो ये यहाँ पे है ना ए पे अपन ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट अपना है व्हाट इज विन एम्प। विन एम्प क्या है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या काम करता है, ऑडियो प्लेयर है ये। ऑडियो प्लेयर में क्या होता है कि ये MP3 फाइल जो ऑडियो सॉन्ग्स होते हैं उसको प्ले करता है। तो ये विन एम्प है ना ऑडियो प्लेयर के अंतर्गत आएगा। तो ए ऑप्शन रहेगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द कीबोर्ड टेक्निक्स टू शट डाउन द कंप्यूटर। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कौन सी है ना कीबोर्ड को शॉर्टकट की है, तो अल्ट F4। अल्ट F4 से डायरेक्ट अपन को मान लो शट डाउन का ये बटन काम नहीं कर रहा तो डायरेक्ट कीबोर्ड से शट डाउन कर सकते हो, अल्ट F4। तो इस पे ना बी है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद हो जाना चाहिए कंप्यूटर अगर यूज करते हो तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नेटवर्क। तो कौन सा ना नेटवर्क का टाइप प्रकार नहीं है। तो ये मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है। तो ये नहीं है पेन, एक नेटवर्क का टाइप नहीं है। तो ए पे है ना ऑप्शंस को सेलेक्ट करोगे। फिर नेक्स्ट है रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन। कि मॉनिटर की जो रिफ्रेश रेट है, डेटा का जो फ्लो होता है मॉनिटर पे आता है जाता है तो रिफ्रेश होता है, फिर दूसरा डेटा आता है। तो हर्ट्स में नापते हैं मॉनिटर की रिफ्रेश रेट। तो 60 हर्ट्स ऐसे कुछ होती है ना। ये वोल्ट्स, ये तो आपका करंट का होता है। मेगाबाइट है, ये किलोबाइट, ये स्टोरेज डिवाइस है। तो बी पे टिक करोगे। मॉनिटर के लिए जो रिफ्रेश रेट है
साइकिल पर सेकेंड, तो रिफ्रेश रेट को हर्ट्स में नापते हैं अपन, आवर्ती। फिर नेक्स्ट देखो, वंस द इंटरनेट कनेक्शन इज मेड द कंप्यूटर आस्क यू, अगर एक बार अपन को इंटरनेट कनेक्शन अपन लगा लेते हैं और फिर अपन उसको यूज करेंगे तो अ, अपन है ना यूजर नेम और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी इंटरनेट कनेक्शन होगा उसका यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, बाय डिफॉल्ट ही सेट भी कर देते हैं, तो अपन को फिर क्लिक करते ही डायरेक्ट नेट चल जाता है। और अगर आप पासवर्ड यूजर नेम पूछोगे ये ईच टाइम, तो फिर अपन को है ना दोनों के लिए ज़रूरत तो पड़ेगी, तो सी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, सी पे टिक करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर, हार्डवेयर नहीं है, तो ये वर्ड प्रोसेसर है ना, ये प्रोग्राम है, ये हार्डवेयर नहीं है। OCR एक मशीन है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। स्कैनर एक मशीन है, इनपुट है, ये भी इनपुट है। नन ऑफ अबो नहीं है, वर्ड प्रोसेसर एक हार्डवेयर नहीं है, तो इस पे ना सी पे टिक करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हार्डवेयर मीन्स होता है कि फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है। जिसको छू नहीं सकते वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। हार्डवेयर पूरी मशीनरी है, सॉफ्टवेयर मशीनरी को एक्टिवेट करता है। नेटवर्क टोपोलॉजी में भी 49 नंबर का क्वेश्चन, टोपोलॉजी किसको बोलते हैं कि नेटवर्क में जो कंप्यूटर का अपन अरेंजमेंट करते हैं ना, व्यवस्थित करते हैं, तो एक पूरा लेआउट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर को ही टोपोलॉजी नाम देते हैं। कि एक कंप्यूटर फिर दूसरा फिर तीसरा, तो बस फॉर्मेट में हो सकता है, रिंग फॉर्मेट में कंप्यूटर जुड़े हो सकते हैं, स्टार फॉर्मेट में हो सकते हैं, तो ये पूरे टोपोलॉजी के प्रकार है। तो इसमें है ना डी पे टिक करोगे इसका आंसर, तो ये रहेगा इसका आंसर डी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर कोड, है ना, कौन सा कंप्यूटर कोड है, तो ईपी रोम तो हो गया, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक रोम का प्रकार है ये। इरेजिबल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EBCD IC ये कंप्यूटर का कोड है। ई का मतलब हो गया एक्सटेंडेड, बी का मतलब हो गया बाइनरी, सी का मतलब हो गया कोडेड, डी का मतलब हो गया डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड, बाइनरी, कोडेड, डेसिमल, इंटरचेंज कोड। तो ये ASCII कोड होता है, BCD कोड होता है, एक आपका EBCD IC कोड होता है, एक आपका यूनिकोड होता है। तो ये कंप्यूटर का कोड है यहाँ पे। तो ये है ना कंप्यूटर कोड में EBCD IC 8 बिट का कोड होता है, ये भी ध्यान देना चाहिए आपको। IBM ने इसको डेवलप किया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM। तो ये इसका है ना ऑप्शन आपका बी रहेगा इस क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट देखें, ये आपका क्वेश्चन है ना, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ एंड हो जाते हैं। अब सेकंड पार्ट को अगर देखोगे तो सेकंड पार्ट का आपका 1 आवर्स का है, टोटल आपके 2 आवर्स का पेपर है। तो सेकंड पार्ट में आपके 10 क्वेश्चन है जो छोटे आते हैं एक एक नंबर के। तो एक एक नंबर में से 12 क्वेश्चन है, 12 में से अपन को 10 करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द जिप फाइल, तो ये एक फाइल का वो होता है, कंप्रेस मोड में जो फाइल को बनाने तो जिप फाइल बोलते हैं उसको, कंप्रेस की हुई फाइल होती है। तो हाउ इज द फॉन्ट साइज चेंज इन वर्ड, फॉन्ट साइज कैसे चेंज करते हैं, तो फॉन्ट को साइज को चेंज करने के लिए फॉन्ट अपने पास एक ऑप्शन रहेगा, है ना, रिबिन के ऊपर रहता है एक फॉर्मेट टूल बार, उसमें फॉर्मेटिंग टूल बार में। डिफरेंस बिटवीन फाइल और डायरेक्टरी में क्या अंतर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट, ये भी हर उसमें है ना एप्लीकेशंस में आता है, कॉपी पेस्ट कट पेस्ट का। TCP/IP क्या है, ये प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। 6 नंबर का क्वेश्चन देखोगे, व्हाट इज द यूजेज ऑफ कंट्रोल पैनल, विंडोज का पार्ट है ये, डेस्कटॉप का एक पूरा है ना, कंप्यूटर में कोई भी सेटिंग्स करनी हो तो ये कंट्रोल पैनल डेस्कटॉप के ऊपर भी आता है, प्रोग्राम्स के अंदर भी है ना, इसको ओपन करके और कोई भी कंप्यूटर में सेटिंग करनी हो कंट्रोल पैनल को यूज कर सकते हो आप। फिर 7th नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर को शट डाउन करने की प्रक्रिया लिखो, तो ये पूरी स्टेप्स बतानी होती है कैसे शट डाउन करते हैं। सर्च इंजन की उपयोगिता बताओ, सर्च इंजन में आपके बहुत सारे आते हैं जिसमें अपन कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे, जैसे गूगल क्रोम है ना, ऐसे आपका याहू हो गया, है ना, MSN हो गया, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन है। फिर ये हो गया, विच टाइप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन शुड बी अपलोडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन इट्स वेबसाइट, तो ये भी आप है ना लिख सकते हो। डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर इंटरप्रेटर, ये ट्रांसलेटर प्रोग्राम है दोनों ही। फिर ये इंटरनेट सर्फिंग क्या है, इंटरनेट को यूज करना इंटरनेट सर्फिंग कहलाएगा। फिर आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, FTP और WW का उपयोग बताइए, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और WW वर्ल्ड वाइड वेब। फिर ये आपके थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं, 150 मार्क्स तक की इसकी लिमिट है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो टोटल है ना ये 3 से 8 क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं, इसमें से कोई से भी 5 अटेम्प्ट कर दो। तो डिस्क्राइब द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, है ना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग चार्ट इन एक्सेल, एक्सेल में चार्ट बनाने की पूरी स्टेप्स लिखना। व्हाट इज ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स रिलेटेड है ना, ये पूरी थ्योरी है। जितने भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है पूरा ई कॉमर्स ही कहलाएगा वो।
शॉर्ट नोट्स लिखना है, अपन को एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना है, तो अमेजन फ्लिपकार्ट के क्या क्या फ़ायदे पूरे लिख सकते हो आप। व्हाट इज़ द डेस्कटॉप थीम्स है ना, डिस्क्राइब हाउ इट कैन बी, है ना, सेट ऑन द, कैसे अपन सेट कर सकते हैं। मोबाइल का भी थीम्स होती है कई सारी, तो कई सारी उसमें ना अपने आप सेटिंग्स होती है। जैसे डिस्क्राइब द फॉलोइंग है, टास्क बार क्या होती है, स्क्रॉल बार क्या होती है ना, टूल बार क्या होती है। फिर ये आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड देयर यूजेज इन एजुकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप पावर पॉइंट का भी लिख सकते हो, एक्सेल का भी लिख सकते हो, है ना, एमएस ऑफिस का भी लिख सकते हो, एजुकेशन से रिलेटेड और भी कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं तो उनके बारे में भी लिख सकते हो। तो ये टोटल आपके इस तरह से पेपर बनता है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप चैनल को पहली बार पे देख रहे हो, पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर देवे। थैंक यू।